हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न स्पॉट। तो गाइस, गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 56। और पार्ट नंबर 56 में जो हमारी स्कीम है उसका स्कीम का नाम है सतत स्कीम। तो सबसे पहले गाइस जानते हैं कि इस सतत का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं सतत का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आप लोग ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आइए इस स्कीम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका जो लॉन्च ईयर था गाइस वो 2018 था। तो 2018 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। अब किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च करी गई थी वो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो वो था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इस स्कीम को गाइस लॉन्च किया था। ठीक है, अब देखते हैं इस स्कीम का जो मेन एम था वो क्या था। ठीक है, इस स्कीम का जो मेन एम था वो ये था कि लगभग 5,000 से ज़्यादा, ठीक है, बायोगैस प्लांट्स को लगाना था। ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स का जो कि 2023-24 तक का टारगेट रखा गया था 5,000 लगाने का। ठीक है, और जिससे जो प्रोडक्शन टारगेट उसको 15 मिलियन तक का रखा गया था। ठीक है, 15 मिलियन टन्स। तो याद रखिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 5,000 बायो गैस प्लांट्स का जो एस्टेब्लिशमेंट करना है 2023-24 तक। और जो इसका प्रोडक्शन टारगेट रखा गया है वो 15 मिलियन टन्स तक रखा गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर इसके ऑब्जेक्टिव की। तो इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव था कि जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाला फ्यूल है, गाइस समझिएगा थोड़ा सा, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाला फ्यूल है जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया या फिर हमारा डीजल हो गया। ठीक है, मेनली यही दो जो हैं हम लोग बेसिकली यूज करते हैं आज इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसको कहीं ना कहीं इसका हम लोग अल्टरनेटिव लेके आए, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हो। देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि हम उसको फ्यूचर में ऐसा बनाएं अपने फ्यूल को कि वो हमारे लिए क्या हो, सस्टेनेबल, हमें आसानी से मिल सके। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर इस स्कीम का जो दूसरा फायदा था वो ये था कि जो एग्रीकल्चर के रेसिड्यूज होते हैं, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज होते हैं उसका बेटर यूज किया जा सके। कैटल डंग होता है उसका बेटर यूज किया। अब आप लोग सभी जानते हैं कि कैटल डंग में मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एज अ फ्यूल यूज करा जा सकता है। उसके बाद जो म्यूनिसिपल के सॉलिड वेस्ट होता है उसको भी हम कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से यूज कर सकें। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम इसकी की फीचर्स की। जो मेन इसका जो की फीचर है वो क्या है, CBS। याद रखिएगा पेपर में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। ठीक है, ये बनाने हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ट्रिपल पी पार्टनरशिप यहाँ पर लागू हो सकती है। तो CBS का जो फॉर्मेशन होगा कंप्रेस्ड बायोगैस का, वो एंटरप्रेन्योरशिप यानी ट्रिपल पी पार्टनरशिप पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, लगभग 75,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, यानी वो एम्प्लॉयमेंट को गेन करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। और इससे 50,000 मिलियन टन बायोमैन्योर प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब डाटा है जो पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। सब डाटा को अच्छे से याद रखिएगा, रिवीजन करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये स्कीम अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी क्यों इसको न्यूज़ में पढ़ना चाहिए हमको। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक साइनिंग हुई है। ठीक है, अब साइनिंग किसके किसके बीच में हुई है, कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट हुआ है ऑयल एंड गैस मेजर्स, जितने भी ऑयल एंड गैस मेजर्स हैं जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, BPCL, भारत गैस, ठीक है, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ठीक है, अब इन सबके बीच में कोलोबरेशन हुआ है या कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ है, साइन हुआ है कि ये सतत स्कीम को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत की जितनी भी जो सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं पेट्रोलियम की, वो सब ने क्या किया है, सतत स्कीम को प्रमोट करने के लिए आगे इम्प्लीमेंटेशन लेके आए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब इस एग्रीमेंट से क्या होगा कि जितने भी अदर इंडस्ट्रीज हैं उनको भी यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो अदर इंडस्ट्रीज को भी काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर इन सबसे मिलेगा। और उसके बाद जो यहाँ पर गेल है, याद रखिएगा ये पेपर में क्वेश्चन बनेगा आपका कि गेल जो है
वो आपका कोऑर्डिनेटर बनेगा, ठीक है, समन्वयक बनेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट करेगा इस स्कीम को। यानी जितनी भी हमने अभी बात करी थी एचपीसीएल, बीपीसीएल, ठीक है, या फिर आईओसीएल या फिर इंद्रप्रस्थ, तो उनमें जो गेल है वो कोऑर्डिनेटर के रूप में उभर के आएगा जो इस स्कीम को सिंक्रोनाइज करेगा, तो इस स्कीम को क्या क्या करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एमओयू भी साइन किया है इसने एसआर कैपिटल, एक्सीएमएक्स प्रोजेक्ट, ठीक है, और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, ठीक है, याद रखिएगा। और ये ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट कहाँ का है, सियोल का है, साउथ कोरिया का है, ठीक है। ये दोनों जो यूनिट्स हैं, ये तीनों यूनिट्स हैं एसआर कैपिटल, एक्सीएमएसएक्स और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट जो कि सियोल का है, ये सब न्यू सीबीएस या सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स का क्या करेंगे, हमारे भारत देश में ये सब सेटअप तैयार करेंगे इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, फिर से एक बार बता देता हूँ न्यूज़ को प्रीवियस पेज पे जाके। पहली न्यूज़ जो थी हमारे पास वो ये थी, दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाए जाएंगे इंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और 75,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, 50,000 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन किया जाएगा। उसके बाद न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट जो एग्रीमेंट हुआ है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी द्वारा, कौन कौन सी कंपनियां, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, गेल और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये सारी ही जो हैं जो सस्टेनेबल अफोर्डेबल जो स्कीम है, सतत स्कीम है, उसको प्रमोट करेंगी, ठीक है। उसके बाद जो गेल होगा वो कोऑर्डिनेटर के रूप में काम में आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो न्यूज़ थी यहाँ पर कि एसआर कैपिटल, एक्सीएमएसएक्स और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट जो कि सियोल का है, वो भारत में न्यू सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को क्या करेगा, सेटअप करेगा, ठीक है। तो दो न्यूज़ थी इस स्कीम से इंपॉर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर, कि एक वेबसाइट भी बनाई गई है डिजिटल बूस्ट के लिए। इस स्कीम को डिजिटल बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस पेट्रोलियम के द्वारा एक यहाँ पर एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, इस इवेंट के द्वारा। तो ये थी स्कीम जो कि आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड डाटा भी आपको याद रखना है सारा, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लर्निंग स्पॉट को, और हमारे टेलीग्राम पेज पर ज़रूर चले जाइए क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ्स और नोट्स वगैरह सारे क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and don't forget to share this video. Thank you. God bless you.